नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज के वीडियो में मित्रों हम जानने वाले हैं कि हमें बीएसटीसी में यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की ज़रूरत है। और मित्रों इतना पहले हम इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्यों जानें, क्योंकि मित्रों एक बार अगर हमारा सिलेक्शन बीएसटीसी में हो गया, रिजल्ट आने के बाद हमें बहुत कम समय दिया जाएगा और फिर भाग दौड़ का टाइम होगा। उस समय यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास बहुत समय है, एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को जान ले कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और फिर आप इनको, अगर आपके वो तैयार नहीं है तो तैयार करवा लें, त्रुटियां हैं तो उसे सुधार करवा लें। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी ऑनलाइन काउंसलिंग में, और अगर हमें कॉलेज अलॉट होती है उसके बाद तो कॉलेज में भी किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो है मित्रों 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट हमें चाहिए। अब आगे फोटोकॉपी से काम नहीं चलने वाला है। यदि अभी आपके पास फोटोकॉपी है तो कम से कम ओरिजिनल मंगवा ही लें, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, इनकी फ़ोटोकॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। कितनी कितनी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी आगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब यहाँ एक बात और ध्यान दे दीजिए कि 10वीं की मार्कशीट हमसे क्यों मांगी जाती है। 10वीं की मार्कशीट हमें इसलिए मांगी जाती है हमसे कि वो चाहते हैं आपकी जन्म तारीख को वेरीफाई करना, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ था। इसलिए हमें अलग से कोई जन्म प्रमाण पत्र साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने 10वीं की मार्कशीट दी, इसका मतलब है कि आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। ये आपके बर्थ सर्टिफिकेट जैसा ही काम करता है, ठीक है मित्रों। इसलिए हमें अलग से जन्म प्रमाण पत्र साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो हमें आगे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो है मित्रों फॉर्म। कौन सा फॉर्म? प्री डीएलएड का एग्ज़ाम के लिए जो आपने फॉर्म भरा था, प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए मित्रों, शुरुआत में उस फॉर्म की हमें बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है मित्रों, ठीक है। तो अभी आशा करता हूं कि आपने उसको फाड़ के नहीं फेंका होगा और वो आपके पास सुरक्षित होगा। तो उसकी 3 या 4 फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें। ऐसे ही मित्रों आपने प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो भी आपके पास होना चाहिए। उसकी 3-4 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। तो ये दो बहुत ज़रूरी हैं जिसको हम नॉर्मल मानते हैं और एग्ज़ाम के बाद फाड़ के फेंक लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। इनको आशा करता हूँ आपने संभाल के रखा होगा। मित्रों जिन्होंने इनको फाड़ के फेंक लिया है ना, तो वो कम से कम चिंता ना करें, क्योंकि हर जगह हमें ऑप्शन दिया जाता है और सरकार जानती है कि गलतीवश ये हमसे फट भी सकते हैं। इसीलिए वो हमें लिंक ज़रूर देगी, हमें अगर एडमिट कार्ड और फॉर्म को डाउनलोड करने का अलग से। लेकिन यदि आपके पास हैं तो कम से कम आप इनकी फ़ोटोकॉपी करवा के रख लें, भविष्य में क्या हो किसे पता, ठीक है मित्रों। अब यहाँ एक बात और ध्यान देना, ज़रूरी नहीं कि इनकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब मैंने 2014 में बीएसटीसी की थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे 415 नंबर आए थे और तब इनकी ज़रूरत पड़ी थी। और मैंने जो मेरा फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो जब मुझे पता चला कि इसकी ज़रूरत है तो मैंने इसको चिपकाया और इसकी 3-4 फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख ली। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वैसे ही उस समय भी लिंक जारी हुआ था वापस एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। इसलिए चिंता ना करें, या तो फिर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी ना मित्रों तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर देंगे। ये उनके लिए जिनके पास ये नहीं है, और जिनके पास है उनको तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, वो तो कम से कम अपनी फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें। मित्रों अब जिस डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है मित्रों रिजल्ट। क्या नाम है मित्रों? रिजल्ट। ये रिजल्ट कौन सा? जो अभी आप प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिए हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी 4 या 5 फोटोकॉपी आपके पास सुरक्षित रख लेना जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद, ठीक है। अभी तो निकाल नहीं सकते, इसलिए अभी आप कॉपी पर लिख लें कि हमें रिजल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है मित्रों। आगे बात करें तो आगे डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी है, एक तो जाति प्रमाण पत्र। किसकी आवश्यकता है मित्रों? जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल, और एक मित्रों मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल। यहाँ पर एक बात ध्यान देना मित्रों, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास पुराना वाला है वो चल जाएगा क्या? देखिए मित्रों, चलने को तो हर चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर हमसे कोई बहस पे आ जाए कि कहीं पर हम जाएं, हमें ऐसी कॉलेज ही मिल जाए और फिर वो मानने से इनकार कर दे,
और फिर बहसबाजी करने पे आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे उस टाइम। इसलिए हम क्यों ना नया बना लें, अभी हमारे पास टाइम है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, 10 से 12 दिन में बन के आ जाता है, तो फिर आप नया ही बनवा लें। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं कि हमें एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उसका नाम है मित्रों आधार कार्ड। ठीक है मित्रों, वैसे तो आमतौर पर आधार कार्ड में किसी के करेक्शन नहीं होता है, लेकिन यदि आधार कार्ड में भी आपके करेक्शन है तो उसका सुधार करवा लें। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आगे हम बात कर लेते हैं और अगला डॉक्यूमेंट है मित्रों अपना आय प्रमाण पत्र। अब मित्रों आय प्रमाण पत्र की हमें कहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें ऑनलाइन काउंसलिंग जो करवाएंगे, हम कॉलेज भरेंगे, वहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मित्रों कॉलेज के अंदर। अब मित्रों किसका आय प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो देखिए मैंने जब काउंसलिंग करवाई थी तब तो मांगा गया था मेरे पिताजी का आय प्रमाण पत्र। ठीक है, लेकिन अभी जो बेरोजगारी फॉर्म भरे गए ना मित्रों, वहाँ पर स्वयं का आय प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसलिए मित्रों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप अपना भी आय प्रमाण पत्र बनवा लें और अपने पिताजी का भी बनवा लें, फिर जो भी आपसे मांगा जाए वो दे देना। वैसे तो पिताजी का ही मांगते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो फिर दोनों का ही बनवा लो ना, क्योंकि अब अगर आप पिताजी का आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हो तो साथ साथ इसे भी बनवा लो। एक ही टाइम में एक ही आदमी सिग्नेचर करेगा और सब काम भी एक ही टाइम में हो जाएगा, तो ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं आने वाला है। आगे जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो है मित्रों बैंक की डायरी। अब इसकी क्या ज़रूरत है मित्रों, ध्यान दीजिए, आप जब ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने जाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे बैंक कॉलेज के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसकी ज़रूरत आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तब क्यों पड़ेगी, क्योंकि काउंसलिंग करवाने जाएंगे, कॉलेज भरने जाएंगे, तब आपसे फीस ली जाएगी। मेरे टाइम में तो 2000 ली गई थी, लेकिन अब 3000 से 3500 के आसपास ली जाएगी आई थिंक। ये हर साल बदलती रहती है और बढ़ती ही जाती है। तो देखिए मित्रों कि जो ये फीस ली जाएगी आपकी काउंसलिंग फीस, उसमें आप कॉलेज भरेंगे काउंसलिंग में, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, आपको कॉलेज मिल जाए। लेकिन मानो दुर्भाग्यवश किसी को कॉलेज नहीं मिलती है तो वो काउंसलिंग फीस वापस आती है, तो वो कहाँ आएगी, वो उसी बैंक खाते में आएगी जिसका प्रूफ आपने उस समय दिया है। ठीक है मित्रों, तो अब ये बैंक प्रूफ किसका देना है, तो मेरे टाइम में तो मैंने अपने पिताजी का बैंक प्रूफ दिया था, लेकिन कम से कम अब आप अपना खाता तो खुलवा ही ले, हो सकता है कि आपके पिताजी का बैंक प्रूफ ना मांग के आपका मांगा जाए। ठीक है मित्रों, मित्रों आगे जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है वो है मित्रों आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम में नहीं मांगा जाएगा, ये आपको कॉलेज में मांगा जाएगा। और ये आप कहाँ से ला सकते हैं, आपकी जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है, 12th की है, वहाँ जाकर आप अपने प्रिंसिपल सर से चरित्र प्रमाण पत्र लिखवा के ला सकते हैं। आपका चरित्र बिहेवियर कैसा रहा हुआ है स्कूल में उस पर, और उसकी फिर 4-5 फोटोकॉपियाँ भी करवा के अपने पास रख लें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें टीसी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। ध्यान दीजिए मित्रों, 3 साल से कम के सारे कोर्स डिप्लोमा होते हैं, 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेट होता है, और 3 साल से ऊपर 4 साल जो भी हैं वो सब डिग्री में आते हैं। डिग्री में आपसे टीसी मांगी जाती है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में टीसी आमतौर पर नहीं मांगी जाती। ठीक है, तो मेरे से तो बीएसटीसी में टीसी नहीं मांगी गई थी, लेकिन यदि आपसे कोई कॉलेज जिद करता है टीसी के लिए तो यदि आपके पास है तो उन्हें दे दीजिए, और अगर नहीं है तो आप उनको कह सकते हो लिख के कि सर मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पर मैंने अपनी टीसी जमा करवा दी, तो अब मैं वहाँ जाऊँगा तब आपके लिए टीसी लेके आ जाऊँगा, अब मुझे थोड़ा आप समय दीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये टीसी की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं, और आगे आपको 2 रसीदों की आवश्यकता होगी, फीस की रसीदों की। कितनी रसीद मित्रों, 2। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी दोनों में से कोई भी आपके पास रसीद नहीं हो सकती, क्योंकि पहली रसीद आपको आएगी ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम में, जब आप काउंसलिंग फ़ीस जमा करवाएंगे ना, 3000 या 3500 जो भी होगी आपकी, उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। उस रसीद समेत आप 4-5 फोटोकॉपियाँ करवा लेना। ये रसीद आपको ऑनलाइन जारी होगी, ई मित्र से आपको लिखवा के नहीं लानी है। अब आगे बात कर दूं कि जब आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करवा दी, आपको कॉलेज मिल गया, तो उस कॉलेज में जाने के लिए भी आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। मेरे टाइम में तो 12,000 रुपये फ़ीस थी, अब आपकी 13-14 हज़ार जो भी फ़ीस हो तो वो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। तो जब आप ऑनलाइन पे करेंगे उस फीस को, तब भी आपको एक रसीद मिलेगी, और उस रसीद की भी 4-5 फोटोकॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपके पास 2 फीस की रसीद हो जाएगी।
अब मित्रों जैसे ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फीस भरेंगे और कॉलेज भरेंगे तो उसके बाद आपको आपके अच्छे नंबर होने पर कॉलेज अलॉट होगी और उस कॉलेज अलॉट के लिए आप ऑनलाइन फीस पे करेंगे तो उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा जिसको बोलते हैं कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, उसकी 4 या 5 फोटोकॉपी आपके पास होनी जरूरी है। तो एक मित्रों ये दस्तावेज हो गया। उसके बाद आखिरी में एक दस्तावेज हो जाता है और वो है मित्रों कि यदि आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, जैसे यदि विधवा, तलाकशुदा या विकलांगता का, तो उसकी भी 4-5 फोटोकॉपियाँ और ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है मित्रों। अब मित्रों क्या कीजिए आप आगे कि आपके पास कम से कम 4 तो रंगीन वर्तमान के नए और एक जैसे फोटो पासपोर्ट साइज होने ही चाहिए। ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिए अपना 8 फोटो का जो पासपोर्ट साइज का जो नया सेट आता है ना वो खिंचवा के अपने पास रख लीजिए। और अपनी जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको तो आप अपने पास रखिए ही, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट की मैंने फोटोकॉपी जो करवानी है वो कितनी कितनी करवानी है, कम से कम 3-3 तो करवानी है। और प्रत्येक जो 3-3 फोटोकॉपी जो करवाई है, एक्स्ट्रा करवाते तो अपने पास रखनी है। ये जो फोटोकॉपी करवाई है इनको अलग अलग 3 सेट बनाने हैं, साथ में नहीं रखना है। जैसे 3 जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवाई तो एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी। फिर जो 3 मूल निवास की फोटोकॉपी करवाई तो एक मूल निवास यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके पूरा सेट बनाना है आपको डॉक्यूमेंट का। ठीक है, जो 3 सेट बनाते हैं उनको फिर आपको एक फाइल के अंदर रखना है। 3 फाइलें लानी है 10 रुपये वाली, और प्रत्येक को 10-10 रुपये की फाइल में डालना है तीनों सेटों को। अब मित्रों ध्यान देना कि उनको पिन नहीं करना है। क्यों पिन नहीं करना है मित्रों? क्योंकि हो सकता है कि इनमें से किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ना पड़े तो आप एंड टाइम में उनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको पिन बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेज फटने का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए पिन मत करना। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं मित्रों फिर एक बार और कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए ना, ये पहले जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उनके आधार पर बताया है। हो सकता है कि इस बार कोई डॉक्यूमेंट न भी मांगे जाएं और कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएं, इसलिए आप हमेशा ही जो मुख्य वेबसाइट है वहां पर जाकर चेक करते रहें। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।